नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट देखो, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजलिक मैसेज, क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। जो भी चीजें लाइफ में घटती है ना, कुछ तो अच्छे के लिए भी बीतती है, तो आप पॉजिटिव रहें। एंड कुछ चीजों को लेट गो कर सकते हैं तो वो करें, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करें रिलेशनशिप में। देखती हूँ क्या है अब। डेक के थ्रू से देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट क्या है, फेजेस क्या है, सिचुएशंस क्या, एक्शन लेने का मन है, क्या फीलिंग्स है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड एंड सो पॉजिटिव कार्ड। भाई, आप अपने पर्सन को कहूँ तो बेइंतहा प्यार करते हुए दिख रहे हो, एंड सिचुएशंस में लव को नर्चर करना चाहते हो, एंड लविंग बातें करना चाहते हो पर्सन से। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हम्म, करना तो बहुत कुछ चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो। देखो, आपका पता नहीं क्यों, अगर कहूँ प्रेजेंट फेजेस में ना एक हाई रिस्क उठाने का मन है थोड़ी बहुत। अगर कहूँ तो करियर वाइज हो सकता है थोड़ा सा डमाडोल चल रहा है, या करियर में आप मनी वाइज थोड़ा सा चिंता करते हुए दिख रहे हो, या सडन हो सकता है कि खर्च की संभावनाएं कुछ लोग की इंक्रीज हो गई हो सडन। पर जो भी है, रिलेशनशिप में हाई रिस्क कि मैं उनके लिए ये करूँ वो करूँ, बहुत कुछ है ना। एंड सोशल मीडिया पे भी टू मच फिलहाल बिजी खुद को करके रखे हुए हो। हम्म, करियर पे दिख रहा है कि आप बहुत एक ओहदे पे पहुंचना चाह रहे हो, या ऑलरेडी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे वर्क करने वाले भी इंसान हो, बट स्टिल। एंड पर्सन कुछ तो है जो फिलहाल लग रहा है कि इस पॉइंट पे ना यहाँ पे जाके कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं आपकी। आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू से बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कितने टाइम ऑनलाइन, कितने टाइम ऑफलाइन, क्या क्या कर रहे हैं, उन वो सब चीजें आप डेटा कलेक्ट करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो। एंड देखो, आपके घर परिवार, आप बहुत ज्यादा जुड़े हो अपने परिवार से। अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा, जिनके बच्चे हैं जो बच्चों से अच्छा जुड़ाव है, या फैमिली से वाइब्स आपकी अच्छी आ रही है कि भाई आप अपने या कुछ टाइम पहले हो सकता है फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव भी रही हो आपके तरफ में। एंड बीते कुछ टाइम हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड किए हो, या उनके साथ में कुछ अच्छी चीजें बिताए हैं पल, वो दिख रहा है, पारिवारिक दिख रहा है मुझे कि अच्छे मोमेंट। एंड आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि रिलीजियस वर्क शायद अभी शायद जितना कर पाओ, या वक्त मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन बीते कुछ पहले अगर कहूँ तो वक्त में आप इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। पता नहीं, अभी अभी भी आपको करना चाहिए। अगर थोड़ा कम कर पा रहे हो या वक्त नहीं मिल रहा है, तो कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क के लिए, रिलीजियस वर्क के लिए टाइम निकालें। आप फ्यूचर्स को सोचते हुए ना, पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों को लेके आपको, आप खुद के ऊपर में थोड़ा-सा ब्लेम करते हुए दिख रहे हो।
आपको लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा सोचता हूँ या ज़्यादा करता हूँ, सामने वाला तो वो चीज़ें आपकी इन फ्यूचर्स के नाम पे थोड़ी-सी फ्रीज़िंग दिख रही, ठंडी पड़ जा रही हो। रिश्ते में आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें और ठंडी पड़ जाएँगी, फीकी पड़ जाएँगी। तो उन सब चीज़ों को सोचते हुए मायूस थोड़ा-सा दिख रहे हो आप एंड देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है प्रेज़ेंट। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट कारण, फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, ये भी अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे या तो इनकी भी खर्च की संभावनाएं थोड़ी इंक्रीज है या फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं कि हों एंड कुछ तो है जो आइसोलेशन वाली एनर्जीज है। इट मीन्स कि गैदरिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं या गैदरिंग से इन्हें कुछ डर लग रहा है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में आपको लेके। आप हो तो भाई इनकी ज़िंदगी है, आप हो तो शायद एक फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी बार शायद इन्होंने आपने इनको किया है, तो वो सब चीज़ें भी सोचते हैं एंड अगर कुछ चीज़ें आपने अभी कंट्रोल किया है, तो उसकी वजह थोड़ा-सा स्टक फेजेज़ दिख रहा है। हुँ। ये भी कुछ चीज़ों से अगर कहूँ तो निकलना चाह रहे हैं। इनकी एक्शंस, इनकी सोच पुरानी कुछ चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हैं कि ये अपने आप को कहीं और एंगेज करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं एंड हुँ। देखो थोड़ी-सी कुछ मोमेंट को ये हील भी करना चाहते हैं, नो डाउट कि ये हील नहीं करना चाहते हैं या ये जहाँ रहते हैं कहूँगी लाइफ से अगर कहूँ तो ये सैटिस्फाइड मुझे नहीं दिख रहे हैं। मतलब प्रेज़ेंट में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस कह सकते हैं या जिनके साथ में इर्द-गिर्द चीज़ें हैं, थोड़ी-सी खर्च हो जा रही हैं। तो आई थिंक दिमाग भी थोड़ा-सा इनका स्टक दिख रहा है एंड ऑब्वियसली आप हो तो सपोर्ट है ना? आपका एक सपोर्ट इनके तरफ में बहुत ज़्यादा हावी दिख रहा है। एंड थोड़ी-सी चीज़ों को ये हील भी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कुछ रीबर्थ भी करना चाह रहे हैं एंड आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ न्यू चैप्टर्स लाइफ में ऐड ऑन किया, बिगिन किया, एन्जॉय भी किया, अब वो चैप्टर थोड़ा फीका पड़ गया है। फिलहाल पास्ट में जो किया था वो चीज़ें फिलहाल फीकी दिख रही हैं मुझे। चाहे किसी की वजह से किया हो, किसी इंसान की वजह से या सिचुएशन ऐसी हो जिनकी भी चीज़ हो लेकिन प्रेज़ेंट में लाइफ में एन्जॉयमेंट इनकी कम है। आपका दिल दिखता है ऑल्दो कि सोशल मीडिया पे ही सही और कुछ में ऐप्स वगैरह में हो तो एन्जॉयमेंट है या पैसे अगर मतलब संभावनाएँ थोड़ी आपकी भी खर्च की दिख रही है लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खर्च कर सकते हो बट इनके पास अगर कहूँ तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे उतनी हाई नहीं दिख रही है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स व्हाई कर लो बात इनसे है ना तो वो चीजें कहूंगी मतलब ऑल्दो अगर करते भी हो तो और कुछ ब्यूटीफुल कर लो इनको कुछ सरप्राइज दे दो बिकॉज थोड़े से आपकी कुछ चीजों की वजह से थोड़े से हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं एंड ऑब्वियसली लवर्स की कार्ड इट मीन्स की लव तो है इन इन फ्यूचर्स के नाम पे भी ये कुछ चीजें नर्चर करना चाहते हो बट आपकी दिखती कि मुझे फ्रीजिंग है ना जिसकी इन फ्यूचर्स की मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ या अपने ऊपर में ब्लेम कर रही हूँ बट ये इंसान आई थिंक आने वाले समय में इनकी चाहत ज़रूर है कि एक लव नर्चर हो। देखो हो सकते हैं ये थोड़े से ट्रिक्स वगैरह आज़माते हैं बट इट्स ओके लव में सब जायज़ है ना? चलिए देखते हैं क्या है ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है? आउटकम क्या है? पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है? किंग ऑफ सॉर्ड्स कुछ तो आपके इधर इंट्यूशंस कह रहे होंगे ना कि मेरे को इस तरह से ये चीज़ें एक्शंस या करनी चाहिए तो ओवरऑल में भी दिखता है। द डेविल ये कुछ चीज़ों को तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप अगर कहीं निकल रहे हो तो उन सब चीज़ों में चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें इनको मिले जो आपको अपनी तरफ में खींचे या आपको कहीं न कहीं आपकी तरफ में खींचना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। एंड
एंड रिश्ते को भी सोच में अगर कहूँ तो हीलिंग, लेकिन अपने आप हो जाए, मतलब इनकी छवि आप तक दिखे ना कि ये ऐसा चाह रहे हैं, खुद ब खुद हो जाए, वो चीजें कहूंगी दिखती हैं। एंड या तो ये किसी से मैनिपुलेट भी हो जा रहे हैं, या फिर किसी से नेगेटिव गाइडेंस कह सकती हूँ कि दिख रहे हैं, दिमाग में कुछ लोग हो सकता है कुछ चीजें अलग वे में डाल रहे हैं, बट देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करके। देखो एडिक्शंस वगैरह आपके पर्सन अगर करते हैं तो कहूंगी ये टू मच, थोड़ा सा इनका इंक्रीज दिख रहा है कि कर रहे हैं शायद। देखते हैं इधर क्या है। आपकी कुछ टाइम में आने वाले समय में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके, डिसीजन को लेके आप और कंफ्यूज्ड होने वाले हो। आई थिंक कुछ मिस्टेक्स या कुछ चीज़ों में डिले होता हुआ दिख रहा है। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये इंसान लव के रिगार्डिंग वेटिंग एनर्जीज में रहेंगे, है ना, आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक, या आप कुछ करो। एंड अगेन कहूंगी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी मुझे विपरीत आने वाले समय भी दिख रही है कि वो चीजें ना हो तो थोड़ा सा रेस्टलेस दिख रहे हैं, कम्युनिकेट करने की चाहत भले कहीं ना कहीं, ओपन अप की एनर्जीज मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है कि उतनी खुल के बोल सके ये चीजें। आप खुद ही कर लो, सेकंड कनेक्टिविटी रखो, अच्छे से बात करो, बट आपको भी कुछ चीजें खलती हुई दिख रही हैं। इट मीन्स की क्लियरिटी मुझे कुछ टाइम के लिए नहीं दिखता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज में भी। तो नॉर्मल कम्युनिकेशंस कह सकते हैं, या थोड़ी बहुत अवॉइड करते हुए कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ कि हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है कि कभी अवॉइड करो, कभी कनेक्ट हो जाओ, कभी रिप्लाई करो, वो वाली कहूंगी दिखती हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। लेट इट सरप्राइज यू। कुछ चीजों को कहते हैं ना कि सरप्राइजिंगली होने दो, थोड़ा स्पेस दें। इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स कुछ तो आपको है जो देखने सुनने को मिलेंगी, बट होप फॉर द बेस्ट। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो जरूर करें लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जिनसे भी ये अगर रिलेट की है एनर्जी तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा। एंड अगेन कहूंगी ये तो जनरल वे में है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं जरूर क्लेम करें, बट अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।